नमस्कार। 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 बहुत खुशी की बात है कि आज मैं इस जूम मीटिंग में बैठी और मैं आप लोगों के सामने कुछ बात बोलने के लिए आज आप लोग शामिल किए हैं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले मैं रवि सर को और इस कंपनी के सारे लीडर को नमस्कार, और हर लीडर को कंपनी के तरफ से रवि सर को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि सेलेक्ट द टारगेट, सेलेक्ट द टॉपिक। मेरा टॉपिक है माइंड एंड मनी। इस विषय में मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। आ गया। कहते हैं सर, माइंड और मनी में बहुत डिफरेंस है। अगर मनी रहेगा तो आप माइंड से तेज नहीं बन सकते हैं। क्या आप पैसे से दिमाग को खरीद सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग से पैसा का उपयोग कर सकते हैं, पर पैसा से दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर मनी रहेगा तो आप माइंड को तेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइंड रहेगा तो आप बिना हिचकिचाए दिन उस ऊंच नीच देखे, आप बिना शर्म किए आप कहीं भी जाकर 2 पैसा कमा सकते हैं। पैसे से आप दुनिया की सारी सुख और सुविधाएं और सारी कीमती चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन किसी ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से क्या ज्ञान को खरीद सकते हैं? क्या दिमाग को खरीद सकते हैं? नहीं। सबसे पहले आप लोगों के पास, हम लोगों के पास दिमाग होना बहुत जरूरी है। दुनिया की सारी सुख और सुविधाएं वस्तुएं खरीद तो सकते हैं, पर पैसे से किसी का ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। कभी भी किसी से पहनावा देखकर उसके पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर अच्छे पहनने वाले के पास दिमाग और बोलने का तरीका नहीं होता है, और दिमाग को बोलने के तरीका नहीं होता है, उसके पास नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, और आपके पास इतना दिमाग है कि किसी भी खराब वस्तु को, या दुकानदारी नहीं चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं लाऊं, कैसे मैं पैसा जुटाऊं कि मेरे दुकान का प्रोडक्ट आ जाए। मैक्सवेल का तुलसी हुआ, एलोवेरा जूस हुआ, कोई भी सामान, चाय पत्ती हुआ, मसाला हुआ, मंजन हुआ, आखिर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या सामान आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर दिमाग है तो, खाली पैसा है दिमाग नहीं है तो सामान आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। दिमाग से भी किसी भी खराब वस्तु को आप अच्छा बना सकते हैं, पर आपको दुनिया में कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, और जिंदगी में कोई भी रिश्ते, कोई भी दोस्त बुरे हालात में, वक्त में उसकी असलियत का पता चल जाता है। आज आपके पास पैसा मत रहे, खाने के लिए एक निवाला मत रहे, तो क्या आपका कोई दोस्त या संगी साथी आपके साथ बैठेगा? नहीं बैठेगा। कभी नहीं कहेगा आओ बैठो, आइए कमलेश जी, आइए केसरी जी बैठिए। आज केसरी जी के पास पैसा ना रहे तो केसरी जी को कोई नहीं पूछेगा। इनके पास दिमाग है, उनके पास नॉलेज है, तो आज केसरी जी इस ऊंचाई पर है कि मैक्सवेल कंपनी का टीम बढ़ाकर और दुकानदारी करते हुए और डिपो खरीद चुके हैं। हम सभी जानते हैं, पर क्या जरूरी है कि जैसा वो करे वैसा ही हम भी करें, साथ कर उसके सुधारे। कभी कभी इंसान को अपने दिए हुए संस्कार और ज्ञान को भी उपयोग करना चाहिए। दूसरों को देखकर नहीं सीखिए। अगला ये नहीं कर रहा है, अगला बैठल है, वो कैसे पैसा ला रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जो संस्कार मेरे गार्जियन थ्रू, मेरे फैमिली थ्रू जो मिला है, तो मैं उस चीज को सुधार सकती हूँ अपने ज्ञान और संस्कार के थ्रू।
आपने दिए हुए संस्कार और उपयोग करनी चाहिए और इंसान को बहुत से तरीकों का सुधारा जा सकता है। इसलिए हमें भी कभी कभी सारे गिले शिकवे मिटाकर कर और मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान की मदद भी उनको सुधारा जा सकता है। और अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए, लेकिन आप उसको मैक्सवेल का दवा ही दे दीजिए, जिससे वह आपका भी नाम लेकर और आपकी दवा का भी उसका आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और आपको मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, सपनों की पूरी करने के लिए, और आप हमारी कंपनी में से काम करने का ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं, मानते हो ऐसा इंसान कोई है दवाई फायदा नहीं करेगा, तुलसी है नहीं, बेकार चीज है, तो उसको एक फ्री में तुलसी दे दीजिए। लो भाई तुम पी के देखो, मेरा मैक्सवेल हर्बल कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें दम है। जब किसी का विचार को हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो पहले उसका विश्वास को जीतिए, उसके अनुसार कीजिए वो क्या सोच रहा है। अगर वो फ्री में ही लेना चाहता है तो दे दीजिए। खुद पर खुद अपने आप पहले इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वह विश्वास करेगा। जब विश्वास करेगा तो खुद पर खुद मेरा मान मर्यादा समाज में मेरा नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, मान सम्मान सब बढ़ जाएगा कि नहीं केसरी जी के थ्रू या मधु जी के थ्रू मैंने तुलसी पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रोडक्ट के हर दम सामान में हर एक में दम है, जिससे आज मैं इसमें ज्वाइनिंग लेना चाहती हूँ। तो माइंड और मनी में यही अंतर है। मनी से आप पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, ना किसी का विचार खरीद सकते हैं, ना किसी को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइंड है तो जरूर आप उसको सुधार सकते हैं। दिमाग से, ज्ञान से आप उसको सुधार सकते हैं। आप अपने दिमाग से बिक्री कर सकते हैं। आप डिपो लिए हैं 2 लाख का, मैंने जो डिपो लिया तो मैंने दिमाग से लिया, खाली पैसा से नहीं लिया। पैसा से लेकर आके दुकान में सजाना है, कुछ तुलसी क्या में देना हमें पता ही नहीं है, एलोवेरा जूस क्या में देना है पता नहीं है, चाय पत्ती हमको पीना है, उस पर क्या है उसका असली सही गुण हम ही को नहीं पता चलेगा। जब मैं खुद इस्तेमाल नहीं करूंगी तो अगलों का क्या बताऊंगी, अगला को क्या मैं बताऊंगी। क्या ले लीजिए चाय पत्ती अच्छी है, पीजिए और उसको पिलाइए, तब जानिए कि हाँ अगला पिएगा तो आपको बात को मानेगा। करने से पहले अपने अंदर विश्वास रखिए। अगर आपके पास, अगर कोई भी महिला खाना बनाती है, नमक डालती है, हल्दी डालती है, मसाला डालती है, तो क्या उनके अंदर चखती है, हल्दी चक चक के डालती है? नहीं, वो विश्वास के साथ आधा चम्मच 1 चम्मच हिसाब से डालती है। तो वही सब्जी स्वादिष्ट जब बनता है तो आदमी कहता है वाह आज सब्जी बहुत अच्छा बना है। उसी तरह यह बिजनेस है, ये मैक्सवेल हर्बल कंपनी का जो बिजनेस है, इसी तरह विश्वास पर चलना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले एक महिला से बात हुआ हमको, मैक्सवेल में तो जुड़ गए, सरिंदर सर बात करवाए, मैक्सवेल में जुड़ रही, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है। हम कर लेंगे मैडम, उनको मैंने हम उनसे बात किए, सरिंदर सर बात करवाए, उनको हिम्मत को बढ़ाए। उनसे एक ही बात पूछा, जो आप चाय बना रही हैं, क्या चावा बना के आप रख दीजिए टेबल पर तो उसमें चीनी पता चल जाएगा? तब बोली नहीं मैम। तो जिस तरह से आप अंदाज से चीनी पत्ती डाल के 2 आदमी के बीच में चाय रख रही है विश्वास के साथ कि मेरा चाय अच्छा है, तो उसी तरह आप आगे बढ़िए। आप मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग जाइए, जहां पर दिक्कत होगा आप हमें याद कीजिए। हर वक्त मेरा मोबाइल फ्री है, आप मोबाइल से बात कीजिए, जहां पर जो दिक्कत है हमसे बात करवाइए, जो आपका बात नहीं समझ रहा है उसको हम समझा देंगे। तो महिला बोली ठीक है मैम, हम आपसे बात से सहमत हैं और मैं आगे एक काम करने के लिए उत्साहित हो रही हूँ। उसके बाद मैं अपने नाम के साथ कुछ आप कोटेशन भी है, कुछ वर्ड भी है। मधु, मधु का मतलब क्या होता है? पहले मेरे दुकान में मेरे पापा से कोई पूछता था अशोक जी मधु है? पापा बोले मधु कौन मधु आपको चाहिए? एक तो मेरी बेटी है, एक तो आपके मेरे दुकान में मधु है जो शहद है। तो कुछ लड़के या लड़कियां पढ़ने वाली थी तो बोले नहीं हमको वो मधु नहीं चाहिए, हमको आपका दुकान में जो मधु है
वो चाहिए मुझे पूजा में काम करना है। तो पापा हमको आके घर पर बताए, जानती है मधु आया खोजने ना, तो उसको हम कहे कौन मधु? आगे पापा कोई दुकान में आएगा हमसे मिलने के लिए, सीधे पीछे का रास्ता है, सब कोई जानता है, आएगा कहेगा ये मधु कहाँ, नीचे उतर, थोड़ी आपका दुकान में हमको खोजने जाएगा। ऊपर से गार्जियन से कोई अपने पिता से नहीं पूछेगा कि मधु है। फिर मैं आपको सामने एक मधु का मतलब बता रही हूँ। एम फॉर मनी, एम फॉर माइंड, मैं तो बता चुकी हूँ। ए फॉर एजुकेशन, एम फॉर मनी, ए फॉर एजुकेशन हुआ, डी फॉर डिफरेंट डिसीजन हुआ, और एच फॉर हैंग्री हुआ, और ई फॉर यूनिक हुआ। मैं इस सब का वर्णन में करूंगी और मैं अपने लफ्ज में बताऊंगी कि एटीट्यूड, अगर आपके पास इसे बदलने, हम सब बदले जमाने के साथ साथ अपनी नजरिया भी बदल दे, इसके साथ साथ अपनी नजरिया भी बदल दे, तो हमें जीवन में जीने का नया नया तरीका मिलता है। और अगर आप नए तरीके को नहीं पहचानते हैं तो हमें बहुत भी परेशानियों से झेलना पड़ता है। जैसे कि बदले जमाने के साथ हम सब ऑनलाइन स्पीक करते हैं, जबकि पहले हम ऑफलाइन करते थे। दुकान में जाकर खुद को कपड़ा या कोई भी सामान, तेल, नून, तेल, धनिया हुआ, पूजा का सामान हुआ, तो फिर कपड़े या हो या मजबूरी को देखकर और अंतिम में पैसा कम करवाना पड़ता था। आजकल की ऑनलाइन स्पीक से ही सब कुछ घर पर आ जाता है और समय भी बच जाता है। तो क्या ये नजरिया बदला? कैसा नहीं बदला? पहले के लोग दुकान पर जाते, सेठ जी जड़ी बूटी वाला तनी दवाई दीजिए ना, अशोका लिस्ट दीजिए ना, कमलेश जी हमको दीजिए चंपरास। तो आज के तारीख में कल तक हम बोल रहे थे कि दुकान से लीजिए, आज मोबाइल पर भी हर चीज हो रहा है। नजर बदला कि नहीं? एटीट्यूड बदला कि नहीं? और दूसरा है डिसीजन, डी फॉर डिसीजन। मैंने निर्णय लिया है कि मुझे मैक्सवेल हरमन कंपनी से ईमानदारी पूर्वक पैसा कमाना है या तोहफा लेना है। रवि सर से तो हम तोहफा ले करेंगे और लेना ही लेना है, पर ऐसे नहीं, चिट भी मेरा पट भी मेरा नाम। रवि सर को एक काम नहीं होगा, एक काम होगा हमारी मेहनत पर, हमारी टॉपिक पर। रवि सर चिट मेरा पट मेरा करेंगे तो हमारे साथ केसरी जी के साथ नहीं होगा, अब मधु केसरी के साथ दिखाएंगे अपने काम और कंपनी के प्रति वो ईमानदारी दिखाएंगे मेरे प्रति। यूनिक, डी फॉर डिसीजन हो गया, ए फॉर एजुटेशन हो गया, एच फॉर हैंग्री हो गया। हैंग्री में हम ईमानदारी दिखाएंगे अपने काम और कंपनी के प्रति, अपने जान लगा देंगे। आई लव माई मैक्सवेल, इस बात मेरे को रवि विजय सर सिखाए थे। आई लव माई मैक्सवेल, मुझे मैक्सवेल से प्यार है। मैं दिन रात सोचती हूँ तो मैक्सवेल के बारे में सोचती हूँ, रवि सर के बारे में सोचती हूँ तो कम। विजय सर के जो मेरे उत्साह भरे और जो मेरे को जूम मीटिंग में आने के लिए उनका ट्रेनिंग, पटना का ट्रेनिंग में जो मेरा नाम लिए, सुधीर सर मधु जी का नाम लिया जाए, उसी वर्ष हम संकल्प लिए कि सर का मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। अब आज उन्हीं का एक तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया कहीं ना कहीं से सुन रहे हैं, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं इस मीटिंग में खड़ी हूँ और 100 आदमी के बीच में बोल रही हूँ, तो आज विजय सर का ही प्रयास है। यू फील यूनिक, अगर हम मिलकर काम करेंगे, हम सब को देखकर दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। जैसे मैंने कल 2 दिन पहले एक महिला को प्रोत्साहित किया, वो यूनिक थी, मेरे में खास चीज था जो वो मेरे और आकर्षित हो गई। दूसरों को लोग प्रोत्साहित होंगे और वो भी हमारे साथ साथ करना चाहेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा कंपनी ऊंचाइयों को छू देगा। और अभी रवि सर ने मेरे को एक कोटेशन भेजे हैं, अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल है,
अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, बुरी आदत अपनाना आसान है, लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। इसी के साथ मैं एक गाना में गा रही हूँ, गीत जो मैक्सवेल के तरफ से है। आप लोग निकल। नारायणपुर बजरिया से पटना चली जइया पिया, पटना चली जइया हो, घूमी अइया हो, घूमी अइया हो पिया मैक्सवेल के कंपनिया, घूमी अइया हो पिया मैक्सवेल के कंपनिया, मैक्सवेल के कंपनिया से तुलसी ले ले अइया पिया, मैक्सवेल के कंपनिया से औषधि ले ले अइया पिया, मैक्सवेल के कंपनिया से दवाई लेते आइए पिया, ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के दवाइया, लेते आइया हो पिया मैक्सवेल के औषधिया, मैक्सवेल के औषधिया, मैक्सवेल के दवाइया, मैक्सवेल के दवाइया, लेते आइया हो पिया मैक्सवेल के दवाई। नारायणपुर बजरिया से पटना चली जइया पिया, पटना चली जइया हो, घूमी अइया हो पिया पटना बजरिया, घूमी अइया हो पिया मैक्सवेल के कंपनिया, मैक्सवेल के कंपनिया से चाय पत्ती ले ले अइया, चाय पत्ती ले ले अइया, ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के चाय पत्ती ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के चाय पत्ती। नारायणपुर बजरिया से पटना चली जइया पिया, पटना चली जइया हो, ले ले अइया हो, ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के मसालावा, लेते अइया हो पिया मैक्सवेल के मसालावा। नारायणपुर बजरिया से पटना चली जइया पिया, पटना चली जइया हो, ले ले अइया हो, ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के दवाइया, लेते अइया हो पिया मैक्सवेल के चाय पत्तिया, लेते अइया हो पिया मैक्सवेल के नारायणपुर बजरिया से पटना चली जइया पिया, पटना चली जइया हो, घूमी अइया हो, घूमी अइया हो पिया मैक्सवेल के कंपनिया, घूमी अइया हो पिया मैक्सवेल के कंपनी, मैक्सवेल के कंपनिया से मंजन लेते अइया पिया, मंजन लेते अइया हो, ले ले अइया हो पिया मैक्सवेल के टूथपेस्टवा, लेते अइया हो पिया मैक्सवेल के टूथपेस्टवा। इसी के साथ मैं अपने गीत को विराम देती हूँ।